हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सपनों के सारथी में। दोस्तों, सपनों के सारथी की श्रृंखला में हम आज एक साधारण बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन यही साधारण चर्चा या बात जब विशेष हो जाती है जब आप अपने सपनों की दौड़ रहे हैं। आज हमारा विषय है परिधान, जिसको आउटफिट भी हम कहेंगे, जिसको साधारण अर्थ में हम वस्त्र भी कह सकते हैं, लेकिन विशेष अर्थ में इन दोनों ही में फ़र्क है। इनके फ़र्क को हम ऐसे समझते हैं। परिधान क्या है? परिधान शब्द लोगों के द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों और सहायक वस्तुओं की एक विस्तृत श्रेणी को संदर्भित करता है। इसमें अंडरवियर, शर्ट, पैंट, ड्रेस, जैकेट और टोपी, स्कार्फ, बेल्ट, घड़ी जैसे सहायक उपकरण सहित कपड़ों की एक विशेष श्रृंखला शामिल है। परिधान आमतौर पर फैशन और शैली से जुड़ा होता है और ये कार्यात्मक और सौंदर्य दोनों उद्देश्यों को पूरी करता है। इसे विभिन्न अवसरों जैसे कि कैजुअल, औपचारिक कार्यक्रम या प्रमुख एथलेटिक या विशेष गतिविधियों के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। या यूँ कह सकते हैं कि परिधान व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कपड़ों के विकल्पों के पूरे स्पेक्ट्रम को शामिल करता है, जो उनकी शैली और प्राथमिकताओं को दर्शाता है। वस्त्र क्या है? दूसरी ओर वस्त्र विशेष रूप से उन कपड़ों को संदर्भित करता है जो शरीर को ढकने और सुरक्षा के लिए पहने जाते हैं। वस्त्रों का कार्य व्यवहारिकता और बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करना होता है। परिधान और वस्त्र में क्या अंतर है? परिधान व्यक्तियों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों और सहायक वस्तुओं की एक विस्तृत श्रेणी को संदर्भित करता है, जिसमें कपड़ों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। सहायक वस्तुएं शामिल होती है जैसे रुमाल, टोपी, घड़ी, जूते, स्कार्फ आदि। दूसरी ओर वस्त्र विशेष रूप से शरीर को ढकने और सुरक्षा प्रदान करने वाले कपड़ों को संदर्भित करता है। दोस्तों, हमारा आज का ये उद्देश्य कतई नहीं है कि हम आपको कपड़ा पहनना सिखाना चाहते हैं, वो तो आप बहुत अच्छी तरह से पहनते होंगे। आज जब विज्ञान और फैशन अपने चरम पर है, तो आज व्यक्ति सोचता है कि महंगा या महंगे से महंगा कपड़ा या बहुत बड़े ब्रांड का कपड़ा ही उसको विशेष बनाएगा। आज का युवा कुछ भी पहनकर निकल लेता है और उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कई ऐसे इंसानों को देखा है जो ट्रेनों में, प्लेटफॉर्म पर, बाजारों में विदेशियों का अनुकरण करते नजर आते हैं। पर दोस्तों, होना तो ऐसा ही चाहिए कि जैसा देश वैसा वेश। जब आज हम बात कर रहे हैं परिधान की, तो वो इसी बात पर निर्भर है कि समय, परिस्थिति, आवश्यकता व उद्देश्य के अनुसार पहना हुआ वस्त्र ही परिधान कहलाता है। सोशल मीडिया पर जब वस्त्रों की बात की जाती है तो युद्ध छिड़ जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के वस्त्रों पर टिप्पणी करने वाला होता कौन है। व्यक्ति जो पहने या न पहने, ये उसकी मर्जी। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सफल व्यक्ति बनाना है। वस्त्र क्या है? वस्त्र हमारी गरिमा बनाते हैं। वही कुछ वस्त्र जिनको हम मन से तो पसंद नहीं करते, लेकिन फैशन के चक्कर में पहनते हैं, वे वस्त्र हमारी गरिमा व आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। वही परिधान हमें दिखाता है एक आत्मविश्वासी और अनुशासित व्यक्तित्व। आपने अपने कपड़ों को किस सलीके से पहना है? क्या आप हाथ में रुमाल रखते हैं? आपने स्कार्फ या टाई लगाई है? घड़ी पहनी है? आदि। अब परिधान की आवश्यकता क्या है? वस्त्र तो हम हमेशा पहनते हैं, लेकिन परिधान हम विशेष मौक़ों पर ही पहनते हैं, जैसे शादी विवाह, कॉलेज, मार्केट, ज्वेलरी शॉप, साक्षात्कार, पार्टी, मंदिर या शोक सभा आदि। अब शादी विवाह और समारोह, किसी भी इंसान की शादी हो, वो हम यही मानकर चलते हैं कि जीवन में एक ही बार होती है। वह दूल्हा अथवा दुल्हन हर फंक्शन के लिए ट्रेडिशनल परिधान पहनता है। यहाँ तक कि मेहमान भी विशेष रूप से वहाँ के कल्चर से संबंधित परिधान पहनते हैं। उसी समारोह में कोई व्यक्ति वेस्टर्न या उसके उलट कपड़े पहनकर आ जाए तो सबकी नज़र उस पर अनायास ही पड़ जाएगी और उससे उस व्यक्ति का आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि वो उन सबसे अलग दिख रहा है। दोस्तों, मेरा मानना है कि हर इंसान को अपने वर्तमान पर फोकस करना चाहिए, उसी अनुसार उसको परिधान भी पहनना चाहिए। आपका कैरियर, बहुत कुछ आपके कपड़े पहनने के सलीके पर निर्भर करता है। कुछ बहुत ही समझदार, संजीदा व बुद्धिमान लोग आपके कपड़े पहनने, बाल बनाने, जूते चप्पल पहनने के तरीके को देखकर आपको काफ़ी कुछ जान जाते हैं। जब भी हम किसी अनजान व्यक्ति से
मिलते हैं तो सर्वप्रथम वो सिर्फ आपको देखता है कि आप कैसे दिखते हैं। आपका रंग काला हो या गोरा, सांवला हो, आपने किस तरह से अपने शरीर को रखा है, आपने व्यवस्थित वस्त्र पहने हैं या मेले सिलवटे वाले, आप में से पसीने की या जुराबों की बदबू तो नहीं आ रही है, आपके बाल कैसे बनाए हैं आदि। तो दोस्तों, अपॉर्चुनिटी तो किसी भी पल आपको मिल सकती है, तो आप हमेशा तैयार क्यों नहीं रह सकते। दोस्तों, आप में से कई लोगों को ऐसा लगेगा कि ये तो शहरों में पॉसिबल है या अमीरों के लिए है। नहीं दोस्तों, आप शहरी हो या ग्रामीण, अमीर हो या गरीब, सही तरीके से कपड़ा पहनना अमीर को ज़्यादा अमीर और गरीब को अमीर बना सकता है, और ग्रामीण को अमीर ग्रामीण बना सकता है, और शहरी को अमीर शहरी बना सकता है। दोस्तों, मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि महंगे ब्रांड के कपड़े आपको आत्मविश्वासी और अमीर दिखाते हैं, लेकिन हर इंसान ये अफोर्ड नहीं कर सकता और उसको ये आवश्यकता भी नहीं है। आज हम 3 कैटेगरी के माध्यम से लोगों को बांटते हैं, जैसे पहला गरीब, दूसरा मध्यम वर्ग, तीसरा लापरवाह वर्ग। दोस्तों, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये भी कुछ हद तक आपके परिधान पर निर्भर करता है। अगर आपकी या आपके परिवार की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है तो यही मौका है आप इसको बदलिए। उचित परिधान पहनकर मैंने अक्सर देखा है कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर होती है वे खाते बहुत अच्छा है लेकिन पहनते ठीक से नहीं हैं। अगर आप कमज़ोर आर्थिक परिवार से हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या नौकरी की तलाश या कोई काम धंधा खोलने की सोच रहे हो, तो आप अपनी सोच को बड़ा करो। पुराना ही सही, साफ सुथरा और आयरन किया हुआ कपड़ा पहनो। कभी भी फटी बनियान या अंडरवियर मत पहनो। जूते या चप्पल फटे या घिसे मत पहनो। सस्ती ही सही, हमेशा हाथ में घड़ी बांधो। दोस्तों, ये पहल आपके दिन अच्छे आने का संकेत हो सकता है, क्योंकि जब आप अपनी बाहरी स्थिति ठीक करेंगे तो कुछ सकारात्मक प्रभाव आपके मन पर भी जरूर पड़ेंगे। अब मध्यम वर्ग हमारे देश में आर्थिक रूप से सबसे बड़ा वर्ग है, वो मध्यम वर्ग है। और मध्यम वर्ग के इंसान के पास सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दबाव होता है। अगर आप भी मध्यम वर्ग के हैं और ये दबाव खत्म करना चाहते हैं तो अमीरी की राह पर एक कदम रख दीजिए। वर्तमान परिस्थिति और समय के अनुसार परिधान पहनने का, क्योंकि मध्यम वर्ग का इंसान ऐसा व्यक्ति होता है जो गरीबी की लाइन को पकड़े रहता है और अमीरी की ओर कदम बढ़ाने का प्रयास करता रहता है। तो दोस्तों, आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भूलना होगा कि पहले आप कैसे रहते थे, या आपको ये समय वो भूलना होगा कि आप पहले गरीब थे। एक होता है लापरवाह वर्ग। दोस्तों, हर युग में एक लापरवाह वर्ग रहा है जो जब गरीब था तो गरीबी से ऊपर नहीं आ सका और मध्यम वर्ग का था तो उससे ऊपर नहीं आ सका। वहीं अगर अमीर रहा होगा तो जल्दी वहाँ से नीचे आ गया होगा। लापरवाह वर्ग ऐसे इंसानों की श्रेणी है जो हर वर्ग में नजर आ जाएंगे। ये इंसान सपने बड़े बड़े देखते हैं लेकिन वो सपने ख्याली ही होते हैं। लापरवाह इंसान का जीवन अस्त व्यस्त होता है। उसके सुबह उठने के बिस्तर से लेकर उसके कपड़े पहनने के सलीके तक, जो व्यक्ति स्नान करके साफ बिना सलवटों वाले, बिना छेद वाले वस्त्र नहीं पहन सकता या अवेयर नहीं रहता, वो बड़े कामों को लापरवाही से नहीं करेगा। इसकी क्या गारंटी है। दोस्तों, अगर आप में से कोई अगर इस लापरवाह वर्ग में आता है तो आज ही संभल जाइए और शुरुआत सतर्क होकर सही परिधान पहनने से करें, क्योंकि गरीबी से तो उबरा जा सकता है लेकिन लापरवाही अगर आपकी आदत बन गई तो गरीबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। दोस्तों, सिर्फ वस्त्र मत पहनो, परिधान पहनो। परिधान शब्द से ही अनुशासन है। अपने जीवन के सपनों को साकार करो। वर्तमान की मांग के अनुसार परिधान पहनकर अपने सपनों के सारथी बनो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।